वेलकम टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को पता है कि परसों आपकी एसपीसीसी की एग्जाम है। बेटा, अगर मेरी आवाज़ एकदम अच्छे से क्लियर आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बोलो हाँ जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर है। बिकॉज बेटा मुझे गले में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं तेज़ी से नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि दवा अभी चालू है बेटा। डॉक्टर ने कहा है कि गले में सूजन ज़्यादा हो गई है, आपको कुछ दिन आराम करना चाहिए। लेकिन बेटा आप लोगों की एग्ज़ाम है तो मैं कैसे हार मान लूँ, ठीक है। आप लोगों का इतना सारा रिस्पॉन्स, इतना सारा प्यार होता है बेटा, तो मोटिवेशन मिलता है, पढ़ाने में मज़ा आता है बेटा। यही इसी तरीके से मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं कंटिन्यू अपने आप को रख पाऊँगा, ठीक है। तो जितना मुझसे हो सकता है बेटा उतना मैं आप लोगों को गाइड करूँगा और चीज़ें समझाऊँगा बेटा। बेटा आज मैं एसपीसीसी का आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चंस देने वाला हूँ, जो एग्जाम में आपको 110% देखने को मिलेगा। लगभग गारंटेड पर आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा, जिसमें बेटा मैं आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी ये दो की तैयारी बेटा, यानी ये 30 नंबर की तैयारी में आपको अलग से बड़ा वीडियो बनाकर समझाऊंगा। तो यहाँ पे इसका टेंशन तो भूल जाइए। आप लोगों को सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई और सेक्शन एफ की तैयारी करना है, और कैसे तैयारी करना है वो सारी स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बेटा मैं आपको इस चैप्टर के लिए हर चैप्टर वाइज में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिससे आपको ढूंढना ना पड़े बेटा, आपको सारे क्वेश्चंस आंसर मिल सके। और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वन बाय वन करके गाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो बेटा मैं जितना कोशिश हो सकेगा उतना मैं आपके लिए सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई तक की वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगा। एफ आपको आता है, सिर्फ उसमें पत्र लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसका फॉर्मेट में ऐसा होगा, एक बार समझा दूंगा, ठीक है। चलिए अभी चैप्टर वाइज सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन सी के लिए, डी के लिए और ई के लिए और एफ के लिए मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा बेटा, ठीक है। तो चलिए बेटा, तो यहाँ पर मैं दोनों के लिए दूंगा बेटा, विभाग ए और विभाग बी दोनों के लिए बेटा मैं आप लोगों को आईएमपी क्वेश्चंस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरू करेंगे विभाग ए वाले सीसी में से बेटा। तो सीसी में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ बेटा। एक आपको ये वाला पत्र लिखना है बेटा, एक ये वाला डीमेट खाता खुलवाने का पत्र आपको एक ये अच्छे से करना है बेटा, और एक आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर देखते जाइए, फिर आपको ये वाला एक करना है बेटा, फिर एक ये वाला क्वेश्चन करना है, एक ये वाला पत्र करना है। सिर्फ एक बार पढ़ना है बेटा, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, और क्वेश्चन 3 के अंदर आपको दूसरा और तीसरा पढ़ना है, और क्वेश्चन 4 के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पहला क्वेश्चन करना है। बस ये चैप्टर नंबर 1 की आईएमपी। अब चैप्टर नंबर 2 में बेटा, चैप्टर नंबर 2 में एक ये वाला बेटा सरकारी विभाग के साथ पत्र व्यवहार में ये जो 5 नाम दिया बेटा, ये 5 नाम अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद बात करूँगा, आपको एक ये वाला पत्र कर लेना है, ठीक है, एक ये वाला पत्र कर लेना है, एक ये वाला कर लेना है, और उसके बाद देखो स्वाध्याय के अंदर क्वेश्चन 2 के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां और 10वां करना है। क्वेश्चन 3 के अंदर तीसरा और चौथा करना है। अब चैप्टर नंबर 3 में आ जाओ बेटा। तो चैप्टर नंबर 3 में एक बेटा ये अंतर याद कर लेना बेटा, ठीक है। आगे बात करता हूँ बेटा, देखो इसमें एक ये वाला कर लेना बेटा, और उसके बाद यहाँ पर देखो मैं जितना बता रहा हूँ खाली उतना करके जाना, बस एक ये वाला। फिर उसके बाद स्वाध्याय में आ जाओ बेटा। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेटा, उसमें 1 से लेकर 11 तक के पूरे पूरे क्वेश्चन आपको याद रखना है, सेक्शन ए के लिए बेटा, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन 3 में बेटा आपको सिर्फ 5वां करना है, 10वां करना है, 11वां और 12वां।
क्वेश्चन 4 में पहला करना है और चौथा करना है और सातवां करना है। हाँ, 9वां 10वां 11वां 12वां करना है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में क्या पढ़ना है तो वो भी मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। चैप्टर 4 में बड़ा स्वाध्याय में आ जाओ। क्वेश्चन 3 के अंदर आपको करना है बड़ा दूसरा, तीसरा और पांचवा क्वेश्चन करना है बस, और इसमें से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी सेक्शन ए और बी की तैयारी तो सब तुम सब करवाएंगी। चैप्टर 5 में आ जाओ बड़ा। तो चैप्टर 5 में एक ई कम्युनिकेशन के प्रकार पढ़ लेना, एक ई लर्निंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद बड़ा स्वाध्याय में आ जाओ। क्वेश्चन 2 के लिए बड़ा क्वेश्चन 2 में आपको चौथा, पांचवा और छठा करना है, और क्वेश्चन 3 के लिए आपको पहला, तीसरा, और क्वेश्चन 4 के लिए पहला, तीसरा और चौथा करना है आपको। चैप्टर 6 में बात करूँ बड़ा, तो चैप्टर 6 में क्या पढ़ना है तो चैप्टर 6 की बात करूँ तो इसमें बड़ा स्वाध्याय निकालो बड़ा। तो स्वाध्याय के अंदर बड़ा आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है और क्वेश्चन नंबर 7 करना है, और स्वाध्याय में पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा कंप्लीट करना है बड़ा। इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हो बड़ा तो आपका काम हो जाएगा। अब बड़ा हम बात करेंगे विभाग 2 के लिए। अब बात करेंगे एसपी। एसपी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ठीक है। हमें सभी चीज़ों को पढ़ना है बड़ा। तो एसपी में बड़ा क्या पढ़ना है तो चलिए इसके स्वाध्याय में से हम स्वाध्याय निकालिए बड़ा। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे तो भी आप कर सकते हो बड़ा, कोई टेंशन की बात नहीं। तो क्वेश्चन 3 में से आपको तीसरा, चौथा, छठा और सातवां क्वेश्चन कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 4 का बड़ा क्वेश्चन 4 का आपको तीसरा करना है, चौथा करना है, पांचवा करना है, छठा करना है, सातवां करना है और आठवां करना है बड़ा। और पांचवे का बड़ा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट करना है बड़ा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की बात करो बड़ा। तो चैप्टर नंबर 2 में बड़ा स्वाध्याय निकालो। तो इसमें क्वेश्चन 3 का पहला करना है, क्वेश्चन 4 का दूसरा, तीसरा करना है, क्वेश्चन 5 का पहला करना है, और छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां क्वेश्चन आपको क्या करना है कंप्लीट करना है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3 में बड़ा आ जाओ। चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ना है तो बड़ा क्वेश्चन 2 का आपको पहला, तीसरा और पांचवा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन 4 का दूसरा, तीसरा और चौथा करना है। क्वेश्चन 5 का पहला और तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। बड़ा जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ आप देख लेना बड़ा, आपको बोर्ड के एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और गारंटेड यही आएगा बड़ा, फाइनल कह रहा हूँ बड़ा, ठीक है। आप करके जाना, आपको विश्वास ना हो तो करके चेक कर लेना बड़ा। क्वेश्चन 3 का पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, और चौथे का आपको पहला करना है और पांचवे का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है बड़ा। अब पांचवें चैप्टर में आ जाओ बड़ा। तो पांचवें चैप्टर में क्या पढ़ना है तो पांचवें चैप्टर में हम पढ़ेंगे बड़ा, पांचवें चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्वाध्याय में क्वेश्चन 2 का छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन तीसरे का दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां और 11वां क्वेश्चन करना है, और 13वां। 4 का बड़ा तीसरा, चौथा, छठा, आठवां, 9वां, 10वां और 11वां क्वेश्चन करना है, और पांचवे का छठा, आठवां, 9वां, 10वां और 17वां और 18वां क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है बड़ा तो इसमें हमें करना है तीसरे का तीसरा और चौथा क्वेश्चन करना है, छठा, सातवां और 10वां करना है, और चौथे का बड़ा दूसरा करना है, चौथा करना है, सातवां करना है, 9वां करना है, 10वां करना है, और पांचवे का बड़ा पहला, तीसरा, चौथा, सातवां और 8वां क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। अब लास्ट चैप्टर 7 बड़ा आ जाओ। चैप्टर 7 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं बता देता हूँ। तो बड़ा दूसरे क्वेश्चन का आपको 8वां क्वेश्चन करना है, और तीसरे क्वेश्चन का आपको दूसरा, तीसरा, चौथा आपको कंप्लीट करना है, और चौथे का पहला, दूसरा और चौथा आपको क्या करना है कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से बड़ा आपको क्या करना है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। बड़ा याद रखना एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं बड़ा, तो प्लीज एक बार फुल फॉर्म आपको याद करके जाना है।
यस, फुल फॉर्म एग्जाम में आता ही है, तो फुल फॉर्म प्लीज करके जाइए बेटा। फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, फुल फॉर्म करके जाना है। फुल फॉर्म एग्जाम पूछा जाता है बेटा, तो प्लीज पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो अच्छे से कर लेना बेटा, ये टिक कर रहा हूँ, आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना बेटा, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा। ये सब फुल फॉर्म क्या होता है एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, तो इसे अच्छे से कंप्लीट करना बेटा, ठीक है। क्लियर? तो देखो पढ़ोगे तो आएगा ना बेटा, नहीं पढ़ने वाले के लिए कुछ नहीं होता बेटा। अब बेटा इतना चीज़ें क्या है बेटा, जो मैंने आपको आईएमपी बताया, अब इसमें से आपको जितना भी आता है, जो जो चैप्टर आपको आता है बेटा, आप क्या करो, उसे आप अच्छे से कंप्लीट कर डालो, ठीक है। जितना भी आपको, अब क्या हो रहा है, जितना भी आपको आता है बेटा, मैंने क्या कहा, जितना भी अब आपको आता है उतना आपको लर्न करना है। बाकी चीज़ बेटा सत्यम सर आपको 1 बाय 1 करके वीडियो सीरीज ला रहे हैं, इसमें आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। सेक्शन ए के लिए आएगा, सेक्शन बी के लिए आएगा, सेक्शन सी के लिए आएगा, डी के लिए, ई के लिए, जितना मुझसे पॉसिबल हो सकेगा उतनी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बोलते बोलते बेटा मेरा गला एकदम सूख जा रहा है, ठीक है बेटा। तो 2 मिनट रुकिए बेटा, मैं पानी पी लेता हूँ, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा सूख जा रहा है। या तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने हिसाब से तैयारी करो अभी, ठीक है। जितना सत्यम सर ने आईएमपी दिया है, इस आईएमपी को ही अच्छे से पढ़ डालो, ठीक है। और ए बी सी डी जितनी भी मेरे से हो सकेगा पॉसिबल, उतनी वीडियो में बना बना के आप लोगों को समझाता हूँ। पहले ये आईएमपी क्वेश्चन आप लोग टिक मार कर लो, या कहीं पे लिखना हो तो लिख लो। इसी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पढ़ना है बस। इसके अलावा कुछ भी बाहर का क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, न कुछ भी सोल्व नहीं करना है, कुछ मतलब कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं। जितना मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, सिर्फ इतना क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सॉल्व करके चले जाइए। डेफिनेटली कहता हूँ, मेरे पर भरोसा करिए और करके जाइए बेटा, आपका काम हो जाइए, ठीक है। इतना ट्रस्ट रखना बेटा, सत्यम सर आपको जो भी बताएंगे जेन्युइन तरीके से बताएंगे, कोई फेकम फाकी नहीं बेटा, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा एक भी सिंगल क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।